तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एटीएस के एक और वीडियो में। तो आज आज देखते हैं कि 9 अप्रैल को जो भी हमने ट्रेड लिया उसके पीछे का लॉजिक क्या था और उसमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा। तो उसके बारे में आज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट कैसा था। तो मार्केट सेंटीमेंट की बात करें आज वाली, सबसे पहले प्री ओपन का देखते हैं। प्री ओपन से ही पता चल रहा था क्योंकि एक एक दो दिन पहले जो ट्रम्प के टैरिफ के कारण उतना बड़ा फॉल आया था, तो पिछले दिन कुछ रिकवरी हुआ था जो कि मतलब होना ही था। पर आज फिर से मार्केट डाउन है, मतलब निगेटिव सेंटीमेंट है, जिसमें एडवांस से जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हैं उसकी एडवांस से डिक्लाइन आप देख सकते हैं, पूरा निगेटिव था। उसके बाद देखिए 9:35 तक भी मार्केट नीचे ही था। तो ये पूरा दिख रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव था। उसके बाद ये कुछ सेक्टर हैं जो कि आईटी है, मेटल है, फार्मा वगैरह, ये सब टॉप फ्यूचर में था। बस एक ही सेक्टर था जो एफएमसीजी था जो पॉजिटिव था। तो ये रहा डाटा के अनुसार एडवांस डिक्लाइन में। अब देखना चाहे तो ओवरऑल स्टॉक्स में ये है रेशियो, समझिए कि 1:4 का। तो और ये सबसे पहले ये ग्लोबल इंडाइसेस, ये था आज का, जो कि गिफ्ट निफ्टी भी निगेटिव था उस टाइम, मतलब क्लोज हुआ। ये सारे मतलब कि मैक्सिमम जो ग्लोबल मार्केट थे वो सब निगेटिव ही थे। तो अब जब क्लोज हुआ है तो क्लोज होते वक्त भी निगेटिव निगेटिव 8:45, जब ये क्लोज हुआ है तो ये शाम का मेरा स्क्रीनशॉट है, ये सब देखिए ये निगेटिव है, सारा सेक्टर निगेटिव। निगेटिव केवल एफएमसीजी पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव निगेटिव। टॉप लूजर कौन रहा आज? ये पीएसयू बैंक, आईटी और फार्मा टॉप लूजर था। देख रहे हैं एडवांस से थोड़ा बढ़े हैं सुबह से, और पर डिक्लाइन ज्यादा ही है। तो ये रहा कि आज इतना मतलब 212 का लॉस हुआ, टोटल दो ट्रेड लिए थे। थोड़ा मार्केट का सेंटीमेंट के अनुसार मुझे स्टॉक कलेक्शन सही से नहीं हो पा रहा है लगता है, जो कि चक्कर पड़ जा रहा है, थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत है। कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस हो रहा है, तो मतलब कोई खास इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कोशिश अब थोड़ा और मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये दोनों इस मतलब ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। एक लॉरेंस लेव, एक बर्जर पेन, ठीक है। तो चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बर्जर पेन को, देखते हैं। बर्जर नहीं, ये लॉरस, लॉरस लैब ही था जो पहला ट्रेड था। तो पहले लॉरस लैब को ही देखते हैं। देखिए मार्केट का सेंटीमेंट डाउन था और लॉरस लैब था, अब फार्मा से ही है, तो इसका भी सेंटीमेंट डाउन, फार्मा भी डाउन था, तो ये निगेटिव में चल रहा था। निगेटिव सेंटीमेंट था एक तो, ऊपर से कल ऊपर के बाद भी ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद भी नीचे आया स्टॉक। उसके बाद थोड़ा पुल बैक ले रहा था, वो भी पुल बैक कहाँ लिया, ये प्रीवियस डे डे लो का है लाइन, ये प्रीवियस वीक लो का है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा था, रिजेक्शन लिया। ये कैंडल देखिए पूरा एकदम भी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव प्रेशर, इसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो वो है। उसके बाद देखिए वॉल्यूम, इसका डे का सबसे लो वॉल्यूम है। अगर आप देखेंगे इसका बाइंग हुई है लेकिन सबसे लो वॉल्यूम है। उसके बाद थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसी के नीचे सबसे लो वॉल्यूम, एक तो रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन भी कहाँ से है, प्रीवियस वीक लो के और प्रीवियस डे हाई लो के से रिजेक्शन मिला है उसको। तो मैं उसके लिए इसके नीचे प्लान किया था सेल साइड का। तो सेल साइड का 1:2 का मैं रेशियो लेके चलता हूँ, इस पे मैं 50% बुक करता हूँ। तो आज देखिए
पहले तो मेरा स्टॉप लॉस खाया यहाँ पे, उसके बाद रैली मिली है जो 1:2 क्या 1:, शायद 3-4 के आसपास ही दिया है। 1:3 समझिए, 3 के आसपास 1:8.5 का दिया है। और पहले मेरा स्टॉप लॉस खाया है, उसके बाद टारगेट दिया है। दोबारा एंट्री का मौका यहाँ पे भी मिल सकता था, पर उसके तब तक मैं छोड़ दिया था। मैं दूसरा ट्रेड देख रहा था और स्टॉक स्कैन कर रहा था। तो ये था आज का, ये पहला ट्रेड था। उसके बाद एक बर्गर पेंट था, वो भी देख रहा था। ये बर्गर पेन क्या था कि ये टॉप गेनर्स में आ रहा था। और ये बर्गर पेन मुझे लगा है कि ये जो एफएमसीजी का देख रहे हैं ना, नेस्टले, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये पेंट बनाती है। तो मुझे लग गया कि ये शायद एफएमसीजी का ही है। मैं उस टाइम क्या बताऊं, मेरा अभी मुझे हंसी आ रही है मेरे अपने ऊपर कि ये कैसे हो सकता है एफएमसीजी का। पर उस टाइम मेरे को लग रहा था एफएमसीजी है मुझे मैं, और एफएमसीजी पुलिस का, मैं इसको क्रॉस चेक नहीं किया हूँ। ये हो गया कंज्यूमर, पता नहीं किस सेक्टर से है। तो मैं उसको लेकर सोचा कि ये पुलिस है, इसका सेक्टर भी पुलिस है। ये मेरे से आज गलती हुई है। मैं सोच रहा था कि क्रॉस चेक कर लूं, लेकिन फिर यहाँ पे टाइम कम था, सेटअप सही बन रहा था, तो मैं इसको चेक नहीं किया हूँ। ये प्रीवियस डे हाई था, देखिए यहाँ पे कल इसी के आसपास पूरा कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद पहला ही कैंडल बुलिश था। उसके बाद देखिए जो भी कैंडल आया है, मतलब वॉल्यूम कम 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 कम, यहाँ से वॉल्यूम एकदम खत्म हो गया था। और यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे बुलिश प्रेशर बुलिश प्रेशर बुलिश प्रेशर, यहाँ पे कैंडल बेरिश हुआ था, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम था। फिर यहाँ पे सेम सेम उतना ही वॉल्यूम का एक बुलिश कैंडल बन गया, यहाँ पे फिर बुलिश प्रेशर था। और इसका वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम डे का सबसे लो वॉल्यूम था। तो मैं इसके ऊपर बाई साइड का प्लान किया, जो कि अब इसका टाइमिंग देखिए कितना है, 10:05। और पहले इसको जो है ना 10:05 पे उसका देखते हैं, निफ्टी का जो है ना, निफ्टी का देख लेते हैं कि 10:05 के आसपास कैसा रिएक्शन था जिसके कारण ये हुआ है। तो तुरंत वो काम कर रहा है, निफ्टी खोलते हैं। कल का हॉलीडे का बता रहे हैं, 10:05। देख रहे हैं, 10:05। यहाँ पे ये अपसाइड गया है। जैसे ही ये अपसाइड का मूव आया है, जैसे ये कितना है 10:05, देख रहे हैं, ये जैसे अपसाइड का मूव आया है, वैसे ही यहाँ पे 10:05 में मेरा भी ट्रिगर हुआ है। क्योंकि एक ब्रोकर की गलती से पहले ही ट्रिगर हो गया था, लेकिन फिर भी ये कैंडल ऊपर मतलब क्लोज हुआ है, तो मैं समझा कि ट्रिगर ही हो गया, नहीं तो आज बिना मतलब गलती हो जाता है। पहले सुन यूज करता था, या फिर क्या नाम है, कोटक सिक्योरिटी, वहां पे भी चक्कर था। अब मैं इसका फ्लैट रेट यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे भी ये सिलेक्टेड हो ही जा रहा है। मैं ऑर्डर डाला था यहाँ पे, तो यहाँ पे इस ये कैंडल आपको लगेगा कि वो टच किया है, पर ये टच करने के बाद मैं ऑर्डर डाला था। और मेरा ऑर्डर था कितना, यहाँ पे था इसका जो है ना, कितना है इसका हाई, तो 540.9 है ना, तो मैं 540.95 पे डाला। और यहाँ पे भी देखिए 9 ही है, पर मेरा इसी कैंडल में ट्रिगर हो गया था। ऊपर से मेरा कहाँ पे ऑर्डर मिला है, कितना 541.13 पे मुझे ऑर्डर मिला था। तो ये पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसा क्यों होता है, मेरे पास ये बहुत बार हो चुका है। चलिए वो बात छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा मैं समझा हूँ कि इस कैंडल में मेरा एंट्री हुआ है, स्टॉप लॉस मेरा का यहाँ था। फिर यहाँ पे देखिए ये कैंडल कितना है, 10:10 का है। और 10:10 में क्या हुआ, 9 के बाद 10:10 में यहाँ पे देखिए पूरा एक ही बार में मार्केट पूरा नीचे आया है। बस मेरा भी
इस कैंडल में हमारा ट्रेड खत्म हो गया है। तो बस दो ही ट्रेड, क्योंकि मेरा 200 का वो रहता है, मैक्सिमम लॉस लूंगा तो हो गया, फिर मैं क्लोज किया हूँ, थोड़ा कुछ दूसरा चीज मैं करना। तो ये रहा आज टोटल का, बाकी निफ्टी का ये था, ऐसा रहा। फिर चलिए ठीक है, ये तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन। लेकिन एक चीज और देख लेते हैं कि आज का जो टॉप लूजर एंड गेनर है, तो वो देख लेते हैं पहले क्या है। तो पता नहीं स्लो क्यों चल रहा है। देखिए, तो ऑल सिक्योरिटी की बात करें तो ये बी नैनो करके एक कंपनी है, जो कि चेंजेस टॉप गेनर में ये सब है कोई कंपनी। ये फिंसर, अच्छा, ये अपर सर्किट है, ये सब टॉप गेनर है, मैं चेक किया नहीं। ये टॉप लूजर है, लूजेट, जो कि ये सॉल सिक्योरिटी में है। लेकिन अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो लूजर में ये सब आ गया, ठीक है। और गेनर्स में ये आ गए, सबसे ज्यादा एनबीसीसी कर दिया था। तो ये, तो इसी के साथ आज का मतलब वीडियो, ये वीडियो समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर कल अगले वीडियो में